ये एक छोटी सी मगर महत्वपूर्ण कहानी है जिसे सुनने के बाद आप भगवान को दोष देना बंद कर दोगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी की ओर चलते हैं। एक बार एक किसान भगवान शिव से बड़ा नाराज हो गया, क्योंकि कभी बाढ़ आ जाता तो कभी सूखा पड़ जाता, तो कभी तेज धूप आ जाता, तो कभी ओले पड़ जाता। हर बार कुछ ना कुछ होने के कारण से उसकी फसल जितना होनी चाहिए थी उतना हो नहीं पाता था, क्योंकि मौसम के कारण फसल थोड़ा खराब हो जाता था। एक दिन इन सबसे तंग आकर उसने भगवान शिव से कहा, देखिए प्रभु, आप भगवान हैं, लेकिन लगता है आपको खेतीबाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न से भंडार भर दूंगा। इस पर भगवान शिव मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही मौसम मैं तुम्हें दूंगा, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। जब किसान ने गेहूं की फसल बोई, जब धूप चाहिए तब धूप मिली, जब पानी चाहा तो बारिश मिली। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो किसान ने आने ही नहीं दिया। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा भगवान को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार में ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। जब फसल काटने का समय आया तो वो किसान बड़े गर्व के साथ फसल काटने लगा, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा तो वो किसान एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया, क्योंकि गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बड़ा दुखी होकर उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, ये क्या हुआ? इस पर महादेव कहने लगा कि ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया, और उनको किसी प्रकार की चुनौतियों का एहसास जरा भी होने नहीं दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधे अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता रहता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पीटने, गलने जैसे चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभर पाती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जीवन में भी अगर संघर्ष ना हो तो, चुनौती ना हो तो मनुष्य खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता है। ये चुनौतियाँ ही हैं जो मनुष्य रूपी तलवार को धार देती हैं और उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर भाग्यशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, भाग्यशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का डटकर सामना ही करना पड़ेगा। इतना सुनते ही वो किसान भगवान शिव के चरणों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नए रोचक कहानी के साथ।